Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS and we are doing chapter 8 times of emergency. इसमें अब तक हमने जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, फ्लड और साइक्लोन्स के बारे में। आगे हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक्स को हम हिंदी में भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक इज़ अ सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। भूकंप धरती में आने वाली एक ऐसी हलचल को कहा जाता है जो धरती के सतह पर होती है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ में वेरी इन स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड। जो हिलना होता है धरती का वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मापा जाता है। अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू सडन मूवमेंट्स बिलो द अर्थ सरफेस विदाउट एनी वार्निंग। जो भूकंप है वो धरती के नीचे जो प्लेटें होती हैं उनके हिलने के कारण आता है और ये कभी भी अचानक उत्पन्न हो सकता है बिना वार्निंग दिए। दीज आर द मोस्ट सीरियस नेचुरल डिज़ास्टर्स। इनको बहुत ही ख़तरनाक नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है। इस पिक्चर में भूकंप का एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स के टूटे हुए जो हिस्से हैं वो कैसे जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर गिरे हुए हैं। इनके नीचे जो लोग होते हैं वो भी दब जाते हैं और काफ़ी मलबा गिरने के कारण काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये भूकंप जो है सबसे ख़तरनाक प्राकृतिक आपदा मानी जाती है जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी जो मकान है, बिल्डिंगें हैं, व्हीकल्स हैं, हर चीज़ इसमें टूट जाती है और लोग ज़िंदा यहाँ पर दब जाते हैं इन मलबों के नीचे और ये सारा भूकंप के कारण होता है। जो सबसे भयंकर अर्थक्वेक आया था वो चाइना में 1556 में आया था जिसमें काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। इफ़ेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक के जो प्रभाव होते हैं काफ़ी हानिकारक होते हैं। वायलेंट अर्थक्वेक्स डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स एंड बरी पीपल अंडर द डेब्रिस। जो भयंकर भूकंप होते हैं वो इतनी तबाही मचाते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी टूटकर गिर जाती हैं और उनके मलबे के नीचे लोग दब के मर जाते हैं। सेकंड पॉइंट है डैमेज टू द वॉल्स ऑफ डैम कैन रिजल्ट इन फ्लड्स। डैम्स की जो वॉल होती हैं यानी बांध की दीवारें वो भी भूकंप के तेज़ी के कारण टूट जाती हैं, दरारें आ जाती हैं उनमें जिससे जो पानी होता है वो बाढ़ की तरह घरों में गाँव में घुस जाता है। ट्रीज़ एंड इलेक्ट्रिक पोल्स गेट अपरूटेड। जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े और बिजली के खंभे वो जड़ से उखड़ जाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ सीवेज पाइप्स कैन रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स। जो सीवरेज पाइप्स टूट जाती हैं उनके कारण बीमारियों का खतरा बन जाता है। मैनी पीपल बिकम होमलेस एंड मैनी डाई। बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक ट्राई टू मूव आउट इन एन ओपन एरिया। जब भी भूकंप आता है तो हमें तुरंत अपने घरों से बाहर निकल जाना चाहिए खुले जगह पर। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव आउट टेक शेल्टर अंडर द टेबल एंड कवर योर हेड विद हैंड्स और पिलो। यदि आपको बाहर जाने का रास्ता ना मिले तो आप अपने घर में जो टेबल होती है उसके नीचे छुप सकते हैं और अपने सिर को अपने हाथों से या किसी तकिए से कवर कर सकते हैं जिससे आपके सर में डैमेज नहीं होगा। यूज़ अ स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ अ लिफ्ट। यदि आप सीढ़ियों से भागेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा बजाय कि आप लिफ्ट में जाएं। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है और वो अचानक गिर सकती है। इफ़ यू आर इन व्हीकल, अगर आप किसी गाड़ी में हैं, पार्क द व्हीकल ऑन द साइड ऑफ द रोड अवे फ्रॉम पावर लाइंस। अपनी गाड़ी को किसी भी रोड के साइड में पार्क करना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइंस जो होती हैं उनसे दूर हो। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ट्रीज़
इलेक्ट्रिक पोल्स, टॉल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। अपने आप को बड़े पेड़ों से, बिजली के खंभों से और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से दूर रखना चाहिए, दूर खड़े होना चाहिए, क्योंकि भूकंप में इनका गिरने का खतरा होता है। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम जापानीज़ वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव। ये एक जापानीज़ वर्ड से लिया गया नाम है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। When a serious earthquake occurs under the sea bed, it produces giant waves in the sea known as tsunami. These waves can be as high as 50 feet or more. जब समुद्र के बेड के नीचे जो बेल्ट होती है अर्थ की, उसमें अर्थक्वेक आता है तो उसके कारण ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं जो कि 50 फीट से भी ज़्यादा हाइट की होती हैं, और ये लहरें समुद्र में चलनी शुरू हो जाती हैं जिसके कारण काफ़ी डिस्ट्रक्शन आता है जो उसके किनारे होते हैं समुद्र के। ऐसे जो भयंकर लहरें जब समुद्र में उठती है तो उनको सुनामी के नाम से जाना जाता है और इससे बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है इफ़ेक्ट्स ऑफ सुनामी। यहाँ पर सुनामी प्रोनाउंस करते वक्त टी की आवाज़ नहीं आती, साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे सुनामी पढ़ेंगे। द वेव्स क्रश एवरीथिंग दैट कम्स इन द वे, रिड्यूसिंग हाउसेज एंड बिल्डिंग्स टू रबल। जो समुद्री लहरें हैं वो इतनी स्पीड से आती हैं समुद्र के किनारे कि उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ बह जाती है, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई घर। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक्स। जो लोग रहते हैं वो भी अपनी जान गंवा देते हैं और उनके जो पशु वगैरह होते हैं वो भी इसके पानी में बहकर दूर चले जाते हैं। डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। सुनामी के कारण जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो सुनामी के कारण काफ़ी नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस यानी सुनामी के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मूव अवे फ्रॉम कोस्टल एरियाज़ टू हायर प्लेसेस। जब सुनामी के आने के चांसेस होते हैं तो हमें पहले ही सरकार के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो इसके लिए हमें जो कोस्टल एरिया होता है उसको छोड़कर हायर प्लेसेस पर चले जाना चाहिए जहां हम सेफ़ रहें। इफ़ अ वार्निंग इज़ इशूड, पीपल सेलिंग इन द सी मस्ट रिटर्न बैक। अगर कोई वार्निंग दी जाती है तो समुद्री मछुआरों को, जो भी समुद्र में रहते हैं, उन्हें अपने वापस सतह पर आ जाना चाहिए ताकि उनकी लाइफ बच सके। यहाँ जो पिक्चर में दिख रहा है ये ऊंची ऊंची लहरें जो हैं ये समुद्र के किनारे बसे हुए जो गांव या शहर होते हैं उन्हें नष्ट कर देती हैं। यहाँ पर सुनामी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा भी बताया गया है आपकी बुक में। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ मैसिव सुनामी हिट द कोस्ट ऑफ इंडिया, थाईलैंड एंड सम अदर कंट्रीज़ इन द इंडियन ओशन। यानी कि दिसंबर 26 को 2004 में इंडिया के कोस्टल एरिया में सुनामी के द्वारा हिट किया गया था, और इसके अलावा थाईलैंड और दूसरी कंट्रियों में भी इस तरह इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इसके कारण 30,000 लोग जो हैं वो मर गए थे। इट किल्ड नियरली 30,000 पीपल एंड कॉज्ड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। और काफ़ी मात्रा में जो प्रॉपर्टीज़ थी उनका भी नुकसान हुआ था, और लोगों के घर जो हैं वो सभी टूट गए थे। तो ये जो सुनामी आती है इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टीज़ और जो लाइव्स हैं लोगों की उनको प्रभावित करती हैं। सो बेटा आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।